आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 अलग तरीका का है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। मैं इसको 3 विधि से दिखाऊंगा, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बीजगुणन विधि से। और इसमें विमाएँ का मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म है, तो इसमें दो चर माने जाएंगे। माना हल लेते हैं इसका जी। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई इक्वल टू y मीटर। यहाँ पे पहली शर्त में देखते हैं, प्रथम शर्त में प्रश्नानुसार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की लंबाई यानी लंबाई जो है माइनस चौड़ाई इक्वल टू 4, यानी x लंबाई है, y चौड़ाई है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी शर्त में बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है प्रश्न में 36 मीटर। हम जानते हैं आयताकार बाग का जो परिमाप का सूत्र है वो होता है हाफ तो लगेगा ही, जो कि आधा है, 2 बार लंबाई प्लस चौड़ाई और इक्वल टू दिया हुआ 36। यहाँ पे हाफ से हाफ चला गया तो यहाँ से आपका आता है जी लंबाई मीन्स x और चौड़ाई मीन्स y, डेट मीन्स 36 मीटर। ये आ गई इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों को सबसे पहले मैं देखता हूँ, विलोपन विधि से हल करता हूँ। विलोपन विधि से पहले समीकरण को नीचे लाता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट है। सेकंड मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 36। इनको देखते हैं कि विलोपन विधि का मतलब है एक चर को मुझे विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है, चाहे x को कर लीजिए चाहे y को कर लीजिए। तो यहाँ पे y को कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर हम देख रहे हैं y माइनस का है ऊपर, नीचे प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा ऐड होके, और ये 40 हो गया। x इक्वल टू 40/2 20, x बराबर 20। समीकरण 1 में भरने पर एक है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप रखेंगे इसमें 20x की जगह, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20, दैट मीन्स माइनस का 16। तो y माइनस से माइनस कैंसिल लगा, y इक्वल टू 16। अतः बाग की विमाएँ लंबाई आएगी इसमें x इक्वल टू 20 मीटर और चौड़ाई जो है आपकी आई है y इक्वल टू 16 मीटर। ये एक मेथड हुआ।
दूसरे मेथड से देखते हैं यहाँ पे। अब प्रतिस्थापन विधि को लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि में हमें पता है कि समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और x का मान वो समीकरण 2 में डालेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उसको सोल्व करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से समीकरण 1 से देखते हैं जी x का मान। समीकरण 1 से x माइनस वाई इजकल टू है 4, तो यहाँ पे x इजकल टू 4, ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा y। तो x का मान हम रखेंगे अब समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है, यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई इजकल टू 36। तो x की जगह हमें रखना है 4 प्लस वाई इजकल टू 36। यहाँ पे y कितनी है हमारे पास, 2 होगी, 2y प्लस का 4 है तो जाकर माइनस का 36 में से हो जाएगा ये माइनस, तो दैट मीन्स 32। तो y इजकल टू 32 मल्टीप्लाई कहाँ में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डिवाइड 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो y इजकल टू 16, y बराबर 16 समीकरण 1 में विलोपन विधि की तरह ही रखेंगे, 1 में भरने पर। सेम है ये विलोपन में, प्रतिस्थापन में। तो यहाँ पे देखते हैं जी हमारी एक समीकरण है x माइनस वाई इजकल टू 4, तो y इजकल टू रखते हैं हम 16, तो बराबर 4, x इजकल टू 4 प्लस 16 दैट मीन्स 20। अतः यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से भी हमें हल वही प्राप्त हुए हैं जो कि विलोपन विधि से प्राप्त हुए हैं। अतः बाग की विमाएं, विमाएं का मतलब बाग की लंबाई x बराबर 20 मीटर और बाग की चौड़ाई y बराबर 16 मीटर, ये इसके आंसर हैं। देखिए बज गुणन विधि में हम क्या देखते हैं, पहली समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, दूसरी x प्लस वाई बराबर 36। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि जब x वाली वैल्यू x के नीचे लिखते हैं तो x को दबा लेते हैं हाथ से और यहाँ पे y से आगे शुरू करते हैं, यानी माइनस वाई का गुणांक है -1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा यहाँ पे 36। ठीक, यहाँ से फिर माइनस आएगा और यहाँ से इसको फिर y से ऊपर जाएंगे 1 इंटू 4, ये y का हो गया x का। इसके बाद आते हैं y के नीचे, तो y को दबाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 4 है, तो 4 जाएगा यहाँ पे क्रॉस में 1 माइनस, फिर यहाँ से x का जाएगा, एक ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना आपको, 1 इंटू 36। अब इसके बाद y भी हो गया। अब अचर पद है, इनको दबा लेते हैं। हम देखते हैं 36 दबा हुआ है हाथ के नीचे, तो यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। y का गुणांक है 1 और फिर x का है, ऊपर जाके देखते हैं 1 ही है और फिर माइनस सूत्र का है और फिर यहाँ से -1 एक फार्मूले का है, किसका है, -1 इंटू फिर 1। इस प्रकार से हमने देखा कि x -36 और -4 और y अपॉन 4 -36 इजकल टू -1 माइनस प्लस 1। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं x दोनों -36 -4 है तो माइनस का 40 हो गया, इसको जोड़ दिया हमने, और y माइनस के 36 है प्लस के 4 है माइनस के 32 और यहाँ पे -1 और 1 1 2। तो एक बार हम इसको लेते हैं जी, x -40 बराबर -1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, डिवाइड में है तो ये जाकर उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा -40, तो 2 दूनी 4 यानी माइनस माइनस प्लस 20 आ गया। और इसी प्रकार से हम लेंगे y बटे -32, y बटे -32 इजकल टू -12। तो यहाँ से आपका आ जाता है जी y इजकल टू -12 इंटू
-32, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 2 ही कम 2, 2 छंग 12, दैट मीन्स 16। तो हमने देखा विलोपन विधि से भी यही आंसर आया है, प्रतिस्थापन से भी आया है और बीजगुणन से भी यही आंसर आया है, यानी बाघ की लंबाई यहाँ भी x बराबर 20 मीटर और बाघ की चौड़ाई y बराबर भी यहाँ 16 मीटर आया है। तो इस प्रकार से हमने एक ही सवाल को लेकर पहले विलोपन विधि से हल किया है। विलोपन में एक चर को विलुप्त करके हमने वैल्यू निकाली है, y को हमने विलुप्त किया है, x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने समीकरण 1 में x की वैल्यू को भरा है, फिर y मिली है हमें। इसी प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि में देखा कि हमने समीकरण 1 से समीकरण 1 और 2 है, समीकरण 1 से x के मान को निकाला तो यह आया x बराबर y 4 + y। इस x के मान को समीकरण 2 में हमने रखा, तो समीकरण 2 मेरे पास है x + y = 36, तो यहाँ से x के मान को 4 + y + y = 36, तो y + 2y हो गया, 4 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 36 - 4 दैट मीन्स 32। y बराबर गुणा की चीज भाग में 32/2 बराबर 16, अतः y बराबर 16 समीकरण 1 में विलोपन विधि की तरह से हमने पुट किया y की वैल्यू को, और इस प्रकार से x - 16 बराबर 4, x बराबर 4 + 16 20, अतः बाघ की विमाएं, बाघ की लंबाई x बराबर 20 मीटर और बाघ की चौड़ाई y बराबर भी 16 मीटर। इसके बाद हमने बीजगुणन को एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा। समीकरण 1 है, 2 है, 1 में हम क्या करते हैं x फिर बराबर y फिर -1, इनके नीचे हम इस तरीके से रखते हैं, यानी कि एक x को नीचे लिखना है तो x को दबाइएगा आप और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा, तो x को छोड़िए, x दबा हुआ है, ऊपर से -y का गुणांक y का गुणांक देखते हैं -1, क्रॉस में जाएंगे 36 गुणा माइनस फार्मूले का है, तो यहाँ से y का फिर 1 है, 1 × 4। इसी प्रकार y के नीचे आएंगे तो y को दबाया जाएगा और y यहाँ से 4 से शुरू होंगे। अब y चूंकि दबा हुआ है तो 4 y वाले के ऊपर से जंप करके 4 × x का गुणांक 1 आएगा और फिर यहाँ से क्रॉस में 1 × 36 आएगा माइनस करके। उस प्रकार -1 में आएंगे, -1 में चूंकि अचर पद पे आ चुके हैं, इसको दबा रखा है हमने, 36 ऑलरेडी दबा हुआ है, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो y का गुणांक आएगा, यानी 1 × x का गुणांक 1, फिर यहाँ से 1 y का गुणांक और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आएगा 1, तो -1 × -1। तो इस प्रकार से हमने देखा x -36 - 4 y 4 - 36 -1 1 + 1, तो x -40 y -32 = ½ तो एक बार हमने x बटे -40 को 1/2 के बराबर लिया, तो x बराबर -1/2 -40 को डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया तो इसको काटा 20 आया। इसी प्रकार से हमने y -32 को भी -1/2 के बराबर लिया। इस प्रकार y बराबर -1/2 गुणा 32 माइनस का तो -16। इस प्रकार से हमने देखा बाघ की लंबाई यहाँ भी x बराबर 20 मीटर और बाघ की चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। तो इस प्रकार से हमने एक ही सवाल को तीन तरीके से किया है, विलोपन विधि से यानी प्रतिस्थापन विधि से, बीजगुणन विधि से। ग्राफी विधि में कल ही बता चुका पिछले वीडियो में, और ग्राफी विधि को हो सकता है मैं और भी बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये चारों विधि इस प्रकार से क्लियर हो जाती है। इस प्रकार एक सवाल को लेकर हमने चारों विधियों को डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़ और पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा और बाकी सवाल भी मैं डिटेल्स में लूँगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।